नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, किस प्रकार लिखें कि हमारे अंक अच्छे आएँ। देखिए मेरे पास ये स्केच है, यह स्केच 2 रुपये का आता है। इसी से मैं इस प्रश्न पत्र में सारे हेडिंग डालूंगा। तो कैसे डालना है हेडिंग, इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस तरीके का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु इसके प्रयोग के लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए करना क्या है, आपको पहले इसके नीब को इस प्रकार खोलना है। आप देख रहे हैं जो इसका नीब है यह बहुत ही लंबा है और गोला है। इसको करना क्या है, आपको फ्लैट करना है। फ्लैट समझते हैं? फ्लैट का अर्थ होता है कि चिपटा। इसमें राउंड है, यह राउंड है, इसको आपको चिपटा करना है। तो इसको चिपटा करने के लिए मैं इस ब्लेड की मदद ले रहा हूँ। करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। इस राउंड निब को हमें करना है चिपटा। चिपटा समझते हैं? फ्लैट। देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा इधर से काटेंगे, देखिए देख रहे हैं, और उसी तरह उसके पीछे ऐसे काटेंगे। अब ये क्या हो गया है, अब ये चिपटा हो गया, देख रहे हैं, अब यह चिपटा हो गया है। अब इसको थोड़ा सा इधर सामने से ऐसे काट देंगे ताकि यह दिक्कत ना करे चलने में। ठीक है, अब यह तैयार है, देख लीजिए। इस प्रकार हम इसके नीब को फ्लैट कर दिए हैं। अब इसी से हम इस प्रश्न पत्र के सारे हेडिंग को डालेंगे। जहाँ जहाँ भी मुख्य हमें शब्दों को दिखाना होगा, जहाँ जहाँ हमें हेडिंग डालना होगा, जहाँ जहाँ हमें प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा, हम इसी नीब के प्रयोग से डालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अच्छा हाँ, यदि आप इसका प्रयोग करेंगे प्रथम बार तो हो सकता है कि आपसे कुछ गड़बड़ी हो जाए, आपको न समझ में आए। इसके अभ्यास से, लगातार अभ्यास से कुछ दिनों तक करेंगे ना, तो आप इससे लिखना सीख जाएंगे। और इससे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में ना, तो निश्चित तौर पर आपके अंक बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ से आप एक लाइन खींच सकते हैं इस तरह। जो कि आपको लिखने में आसानी होगी और देखने में भी थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। परंतु स्मरण रहे, ये जो लाइन होगा यह बिल्कुल पास होगा और सीधी होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम डालेंगे इस स्केच की मदद से हेडिंग में क्या रहेगा। देखिए अभी आपको एक अलग पेपर देना होगा, जिसको आप लोग OMR शीट पर भरेंगे। तो यह है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, खंड ब है यहाँ पर, जो कि लिखित होता है, आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न होता है। चलिए इसको हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। क्या लिखेंगे? खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। खंड अ आपको बहुविकल्पी मिलेगा, जो कि आपको OMR शीट पर टिक लगाने होते हैं। और खंड ब जो रहेगा वह रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न। देख रहे हैं किस प्रकार से लिखा जा रहा है। यदि इस तरह आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपके अंक अच्छे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, जो कि आता है गद्यांश। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं हो सकता है कि जो 20 बहुविकल्पी आता है उसके पश्चात 21वां प्रश्न गद्यांश आ सकता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान न देते हुए यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1। इस प्रकार स्केच बनाकर लिखेंगे ना, तो आपके अंक निश्चित तौर पर अच्छे आएंगे।
तो संतत संख्या 1। पहला का यदि आप अथवा कर रहे हैं, यदि आप अथवा करेंगे तो यहाँ आपको अथवा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क का पहला ही कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम पहला कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क, पहला का क। अब देखिए, अब जो गद्यांश आता है उसके नीचे 3 प्रश्न रहता है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहता है। उस प्रश्न में हो सकता है कि आ जाए संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा आ जाए रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के लिए, तथा तीसरा कुछ प्रश्न आ सकता है उस गद्यांश में से। ठीक है, मान लीजिए हमें पहले पाठ का यहाँ पर संदर्भ लिखना है, पहले पाठ का हमें यहाँ पर संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर हेडिंग क्या, संदर्भ। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाले हैं खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, एक लाइन छोड़ दिए हैं। यहाँ लिखे हैं प्रश्न संख्या पहला का क। अब यहाँ भी एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे हेडिंग क्या, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ। संदर्भ लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दिए संदर्भ। अब इस पेन से, इस स्केच से हम नहीं लिखेंगे, केवल इसका प्रयोग हम हेडिंग डालने के लिए करेंगे। ठीक है, अब इसको बगल में रखते हैं। अब संदर्भ लिखेंगे। मान लीजिए हमें पहले पाठ का संदर्भ लिखना है, तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश। लिखने के लिए भी तरीका होना चाहिए, थोड़ा सा जितना शब्द है यहाँ पर थोड़ा सा हमें गैप देना पड़ेगा, छोड़कर तब आगे लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्यांश, ध्यान दीजिए जितना छोड़े हैं उतना हमें हर जगह छोड़ना पड़ेगा, तब अच्छा लगेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब देखिए इधर भी हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, इधर भी हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। जितना यहाँ छोड़े हैं उतना ही लगभग यहाँ भी हमें छोड़ देना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। हालांकि जिस प्रकार आप यहाँ लाइन खींचे हैं, यहाँ पर आपको लाइन नहीं खींचना है, केवल एक आधार लेना पड़ेगा ताकि यहीं पर छोड़ दें शब्द, यहाँ से लिखें और जो नीचे लाइन लिखेंगे वह भी यहीं पर छोड़ दें। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से गद्य खंड के, गद्य खंड। देखिए थोड़ा सा अधिक हो गया यहाँ पर, गद्य खंड से संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। आप चाहें इसको काले पेन से लिख सकते हैं मित्रता, चाहे तो आप नीले पेन से लिख दें। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ और भले से थोड़ा सा अधिक हो गया था परंतु यहाँ छोड़ दीजिए, लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर दे दीजिए पूर्ण विराम। अब आगे लिखेंगे लेखक का नाम। इसके लेखक का नाम, अब चाहें आप लेखक का नाम काले पेन से लिख सकते हैं, जिस प्रकार पाठ का नाम काले पेन से लिखना है। यहाँ पर आप इसको सिंगल इनवर्ट कॉमा बंद कर दीजिए। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है।
चाहे जी मत लिखिए, केवल है लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ डालेंगे, हेडिंग किसे डालेंगे, वही स्केच के माध्यम से। ठीक है, स्केच के माध्यम से आप यहाँ क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। दोस्तों मैं इस उत्तर को पूरा नहीं लिखूंगा, मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आपको बता दें कि आप किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा राइटिंग लिख करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हेडिंग डालने के लिए आपको इस प्रकार से 2 रुपये का एक स्केच ले लेना है। उसके पश्चात इस ब्लेड की सहायता से आप इस स्केच के नीब को इस प्रकार फ्लैट कर लीजिए, चौड़ा कर लीजिए। उसके पश्चात इस प्रकार से हेडिंग आप डाल सकते हैं। इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। मैं मानता हूं कि बोर्ड परीक्षा में अधिक समय नहीं रहता है, परंतु हेडिंग डालने के लिए इतना भी समय तो अवश्य मिलता है। इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। थोड़ा सा आप अभ्यास कर लीजिए और अच्छा अंक प्राप्त करेंगे इससे आप बोर्ड परीक्षा में। चलिए मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी को इस बात की जानकारी हो सके, क्योंकि इसका प्रयोग अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग अज्ञानतावश नहीं कर पाते हैं। तो यदि आपको यह पसंद आया हो, इस प्रकार से आपको लिखना हो, तो आप इस स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।